हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फ्लैशबैक पार्ट 3 में। पर इसके पहले मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद हमारा यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कहीं ये धमाके जंगल में तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, धमाके वहीं पर हुए हैं और धुएं की लहर की मोटाई बता रही है कि धमाकों का क्रम इसी तरफ सरक रहा है। कहीं फिर कोई खतरा श्वेता की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर यहाँ बैठकर उसे यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया तो खतरा बढ़ जाएगा। अगर खतरा है तो उसे राजनगर के बाहर ही रोकना होगा। पर इस वक्त यहाँ पर ना तो मिसेज मेहरा है और ना मिस्टर मेहरा। पहरा तो पूरा है, पर आंटी मुझसे कहकर गई है कि वे मंदिर होकर जल्दी ही आ जाएंगी। अगर मैं गई और पीछे से कोई मेहमान आ धमका तो, जैसे अभी वह नाटकबाज नताशा आ धमकी थी। पर असली सवाल यही है कि अगर खतरा है और वह यहाँ पर आ धमका तो, और इस सवाल के आगे बाकी सारे सवाल बेकार है। जवाब है कि ब्लैक कैट जाएगी और आंटी जी के आने से पहले काम पूरा करके वापस आ जाएगी। उफ, इस ड्रोन के रहते मैं अपनी गुप्त जगह पर नहीं जा सकती और यह नष्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह किंग लड़खड़ा क्यों रहा है? हमारी गति जरा से भी धीमी हुई तो ड्रोन को हम पर निशाने लगाने का मौका मिल जाएगा। किंग पर बेहोशी की दवा अब असर कर रही थी। उस धमाके के वेग ने तीनों को जमीन पर ला पटका। उनकी गति थम गई और अब वे मिसाइल के लिए बुलसाई के समान सामने थी। निशाने स्थिर थे, पर निशाना लगाने वाला ही हिल गया अंदर तक। यह सर्कस का ट्रेंड गोरिल्ला लगता है और मैं सिर्फ एक ट्रेंड सर्कस गोरिल्ला किंग को जानती हूँ। अगर यह किंग है तो क्या वह आधे जले चेहरे वाला व्यक्ति जेकब है? पर यह औरत कौन? ओह, ड्रोन पावरफुल है, मुझे ही खींच लिया। यह ड्रोन तो अब मेरी तरफ मुड़ रहा है। पर वह औरत गई कहाँ? वह रही, पर यह भाग रही है या ड्रोन को भगा रही है? एक आखिरी मिसाइल इसमें अभी भी है। कट कर फटेगा कम वक्त। बढ़ाम, भयानक विस्फोट। थैंक यू। तुम हमला करके ड्रोन का ध्यान न बटाती तो ऐसा निशाना लगा पाना असंभव था। दैट्स ओके, कुशल कलाबाज हो तुम। और यह क्या हो रहा है? इन धमाकों से डरकर जंगली पशु पक्षी आबादी में घुस रहे हैं। कौन हो तुम? वह ड्रोन तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? ड्रोन तो हमारा पीछा हमें मारने के लिए कर रहा था, पर तुम हमारा पीछा क्यों कर रही थी? पीछा नहीं, जांच। तुम जेकब को लेकर कहाँ जा रही थी? जेकब कौन है? जेकब को जानती नहीं, पर उसके साथ घूम रही हो। यह जेकब ही है ना, ध्रुव का संरक्षक, जिसे ध्रुव ढूंढ रहा है। तुम कौन हो? खतरनाक लगती हो। मेरी पोशाक ही मेरा नाम है। शेर की मौसी हूँ मैं, ब्लैक कैट, और तुम्हारा रास्ता काट चुकी हूँ। बुरी घड़ी से बचना चाहती हो तो पहले अपना परिचय दो और फिर जेकब को मेरे हवाले करो। फ़िलहाल तो मुझे खुद बहुत कुछ समझना है और उसके बाद यह तय होगा कि जेकब कौन है और उसका मुझे करना क्या है। पर इसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि तुम्हारा मुझे क्या करना है, और यह जानने में मैं समय नहीं खराब करना चाहती कि कहीं तुम उन्हीं लोगों के साथ तो नहीं जो इस आदमी को मारने का प्रयास कर रहे थे। यानी कुछ तो गड़बड़ है। अब तो बिना तुम्हारा रहस्य जाने मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। मुझे देखकर ही काली बिल्ली भी डर से सफ़ेद हो जाती है। मैंने यह भी सुना है कि बिल्ली को मारने पर सोने की बिल्ली दान दी जाती है। तो पहले तुझे मौत की नींद सुला दूँ, फिर सोने की बिल्ली भी दान कर दूँगी खुशी खुशी। मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं। मैंने कहा था ना, ब्लैक कैट तुम्हारा रास्ता काट चुकी है। अपनी किस्मत पर क्यों जुल्म ढा रही हो? मान जाओ। फ़िलहाल मुझे सिर्फ जेकब चाहिए। जेकब मेरे पास होगा तो तुम अपने आप। अरे, जेकब को तो गोरिल्ला जंगल में ले जा रहा है। तुझसे ज़्यादा समझदार है बंदर। तुझे भी ऐसे ही चुपचाप निकल लेना चाहिए था। ओफ, अभी ये ज़मीन पर थी और अभी डाल पर अविश्वसनीय कलाबाजियाँ खा रही है कौन यह औरत? दोनों ही एक दूसरे से 21 थी, पर उनके झगड़े का अंत यूं होगा इसका उन्हें आभास भी नहीं था। ड्रोन में अभी भी एक हथियार बचा हुआ था और ज़बरदस्त विस्फोट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का हथियार। गनीमत थी कि धमाका उनसे थोड़ी दूर पर हुआ था, पर धमाका दोनों को हिला डालने के लिए काफ़ी था।
न जाने कितनी देर तक दोनों ज़मीन पर निश्चल पड़ी रहीं, पर धमाके का ज़्यादा जोर ब्लैक कैट ने झेला था। ओह, सिर में भीषण दर्द हो रहा है। मुझे यहाँ से जाना होगा। किधर जाना है मुझे? इधर? यह इधर? मैं किधर जा रही हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जंगल में यह सड़क कहाँ से आ गई? उस औरत को यह आवाज़ नहीं था कि वह जंगल से बाहर राजनगर एक्सप्रेस हाईवे पर आ चुकी है। राम सिंह, ब्रेक लगाओ! तेजी से ब्रेक लगने की आवाज़। शाबाश राम सिंह, देखो ये सड़क पर गिर क्यों गई? कौन है यह? ब्लैक कैट को भी संभलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। ओह, सिर के अंदर ये हथौड़े कौन चला रहा है? और वह मुसीबत कहाँ गई? उधर पत्ते टूटे पड़े हैं, वह उस तरफ ही गई होगी। ब्लैक कैट का दिशा अनुमान बिल्कुल सटीक था। आप कौन है? मंदिर? आप कौन से मंदिर होकर आई हैं मालकिन? रास्ते में ही पंगा हो गया। छोड़िए इसे यहीं पर, हम चलते हैं। एम्बुलेंस और डायल 100 पर फ़ोन कर देते हैं। पागल हो क्या? इसकी हालत देखो। एम्बुलेंस आने तक यह जिंदा नहीं बचेगी। ज़रूर कोई इसके पीछे है, मार डालेगा इसे। इसे गाड़ी में डालो जल्दी। आप दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेती है मालकिन। कहीं कोई मुसीबत हुई तो साहब। चुप करो, वरना तुम्हें साहब की ही ड्राइविंग पर लगा दूंगी। अब चलो अस्पताल। ओह, इसने साथी तैयार करके रखे थे। गाड़ी भी देख ली और गाड़ी का नंबर भी। अब इसका पता तो मैं लगा ही लूँगी। वह विशाल गोरिल्ला भी जंगल से बाहर आबादी में नहीं जाएगा और जैकब उसी के पास है। मैं वापस आऊँगी इस रहस्य की तह खंगालने, पर अभी मुझे अस्पताल वापस पहुँचना होगा, क्योंकि मैं आंटी का गुस्सा नहीं झेल सकती। अब कम से कम अस्पताल पहुँचने तक यह सुरक्षित तो रहेगी। वहाँ न जाने इसका क्या होता। आखिर है तो यह औरत ही ना। हम तो वैसे भी अस्पताल ही जा रहे हैं। यही तो मुसीबत है, मुंह पर पट्टी वाली औरत है। हमें तो किसी गैंग की लगती है। पता नहीं पट्टी के नीचे इसकी सांस भी चल रही है या नहीं। सही कहा राम सिंह, पता करना पड़ेगा। आखिर हूँ तो कमिश्नर राजन की पत्नी। गाड़ी रोको और पट्टियाँ खोलो इसकी। इसके मुंह पर पानी छिड़को। इसे उतार कर मैं अपने मुंह पर बांध लेता हूँ। जब कुछ भी बोलूं, उल्टी मुझ पर पड़ती है। यह चेहरा तो देखा हुआ लगता है। एक मिनट, वो फ़ोटो कहाँ गई? हाँ, यही तो है वो तस्वीर। और यह तो। राम सिंह, तुम गाड़ी चलाओ फटाफट। हाँ, आप तुरंत अस्पताल पहुँचिए। हाँ जी, अस्पताल तुरंत। यहाँ पर एक जलजला आया है। नहीं, श्वेता तो ठीक है, मैं गाड़ी में हूँ। एक घायल औरत के साथ मंदिर से वापस आते वक्त यह जंगल से निकलकर मेरी गाड़ी के आगे गिरकर बेहोश हो गई थी। इस औरत को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा। आप देखेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। यह क्या पहेलियों में बात कर रही हो रजनी? साफ साफ कहो जो भी कहना चाहती हो। मैं अभी एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ। पहेलियाँ बुझाने का समय नहीं है मेरे पास। पहेली तो है ही औरत, और इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको समय निकालना होगा। हम बस 10 मिनट में अस्पताल पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचिए। कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? कौन हो तुम? मेरी पट्टियां और कैप दो, और मेरा चश्मा। रोको गाड़ी, वरना मारी जाओगी। रोको। क्या करूं मालकिन, यह तो पागल हो रही है। मैंने कहा था ना किसी गैंग की है। चलाते रहो, रुके तो यह भाग जाएगी। एक बार चेतावनी, दूसरी बार चेतावनी, और कार तेज़ी से टकराती है एक खंभे से। एक तेज़ आवाज़ होती है और उसके बाद सन्नाटा छा जाता है। रजनी, हेलो रजनी, क्या हुआ? जवाब दो रजनी। दुर्घटनाग्रस्त एसयूवी से सिर्फ एक ही आकृति बाहर निकली थी, और रजनी के अनुसार वह एक ऐसा जलजला थी जो ध्रुव की जिंदगी अस्त व्यस्त करके रख देने का मादा रखती थी। तुम्हारे बेटे को जादू सीखने में दिलचस्पी क्यों नहीं है राधा? उसके हाथ तो जादूगरों से भी तेज चलते हैं। 2 बैठकों में ही वह थोड़ा बहुत सम्मोहन भी सीख सकता है, लेकिन यह तो गायब हो जाता है। वह अपने दिमाग पर ज़्यादा भरोसा करता है, दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने में रुचि नहीं रखता। उसे पता नहीं है कि असली ताकत दूसरों का दिमाग कंट्रोल करके ही हासिल की जाती है। ध्रुव, देखो, यह देखो, इसने देखा मेरी तरफ। अब इसका दिमाग मेरे कंट्रोल में है। अरे यह तो स्लोप कहाँ से आ गया? इसे अंकल जेकब ने कब बनवाया? किसी नए स्टैंड के लिए? अरे कितनी तेज़ी से पैर चलाने पड़ रहे हैं, और कितना गहरा है ये स्लोपर। और अब यह क्या है? यह क्या हो रहा है? मम्मी,
वह अपना दिमाग लगाकर कैसे बचेगा राधा? तेजी से लुढ़कता ड्रम, सामने से आते बर्फीले तीर। या तो संतुलन बनाएगा या तीर खाएगा, क्योंकि छुपने का रास्ता तो मैंने उसे दिया ही नहीं। देखो राधा, राधा, जादू की ताकत, वशीकरण का शिकंजा। समझो और समझाओ अपने बेटे को कि वह एक महान जादूगर बन सकता है। फिर उसे नए नए खतरनाक स्टंट करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फिर उसके हर शो में डबल भीड़ आएगी। हैं? यह तो बर्फ़ है। मैंने अपना बर्फीला जादू कुछ ज़्यादा ही फैला दिया, क्यों? और यह बर्फ़ मुझ पर ऐसे चिपक रही है जैसे मैं चुंबक हूँ। और यह बर्फ़ लोहे का बुरादा, बस इसकी कमी है पाशा चाचा। अरे अरे, मुझे पूरा स्नोमैन बना दिया। पर कैसे? ऐसे चाचा, चुटकी बजी और सम्मोहन टूट गया। अरे बर्फ़ गायब, मेरा जादू मुझ पर ही चला दिया तूने। बस यही गाजर असली है और स्वादिष्ट भी। पर यह तूने किया कैसे? आपने ही सिखाया है पाशा चाचा। मैंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी। पर कैसे? आपने बताया था ना, जब कोई जादूगर हमें सम्मोहित करता है तब वह हमारे दिमाग से जुड़ जाता है और साथ में हम भी उसके दिमाग से जुड़ जाते हैं। उस वक्त जादूगर जो भी जादू दिखा रहा होता है उसमें वह विश्वास कर रहा होता है। जैसे अभी आप बर्फ़ के तीर चलाकर बर्फ़ पर विश्वास कर रहे थे। आपने बताया था कि उसके इसी विश्वास का फ़ायदा मैं भी उठा सकता हूँ अगर मेरा दिमाग ज़्यादा स्ट्रांग है तो। आपने बर्फ़ के तीर चलाए, मैंने पलटकर आप पर बर्फ़ गिरा दी। तू तू सही कहती है राधा, यह अपने दिमाग पर ही भरोसा करता है और इसका भरोसा एकदम सही है। बेहोशी के आलम में मेरा दिमाग सम्मोहन के चाकू से उसके बालपन की परतें छील रहा था, जबकि बेसब्री में गोता लगाता हुआ गिली गिली ध्रुव के दिमाग में उस खास कंटेनर के नंबर को तलाश कर रहा था। इतनी देर तक मौत को गिलगिली ने कभी इंतज़ार नहीं कराया। मैं जानता हूँ तू मौत से नहीं डरता, जबान नहीं खोलेगा। पर तू सिर्फ अपनी मौत से ही नहीं डरता या किसी और की मौत से भी नहीं डरता। अपनी बहन को तो मौत के दरवाजे तक धकेल ही चुका है तू, अब क्या अपनी दोस्त को भी उस पार पहुँचाएगा? तेरे पास सिर्फ 3 सेकंड है नंबर उगलने के लिए। 1, यह सीरियस है और नताशा का दिमाग इसके कब्जे में है। मेरे हरकत में आने तक अनहोनी घट जाएगी। 2, फिलहाल कंटेनर का नंबर बताना ही होगा, चाहे झूठा ही सही। इधर ध्रुव का मुंह खुला, उधर गिलगिली का ती। लेकिन दोनों की ही आवाज़ें निकलने से पहले नताशा की चीख उबल पड़ी। आह! किक के एक ही वार ने नताशा के होश हर लिए। खास मर्म स्थल पर सटीक वार था वह, किसी मंझे हुए फाइटर का वार। क्या चक्कर है? मेरे पास पहेलियाँ सुलझाने का वक्त नहीं। या कहीं यह गिली गिली का कोई नया वशीकरण वार तो नहीं? यह क्या हो रहा है? उसी पोशाक में एक और लड़की? वैसे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, पर मुझे पता है कि तुम उससे अकेले ज़्यादा अच्छी तरह निपट लोगे। यह कटा हुआ सूट तो मैंने घर पर संभाल के रखा था। यह सूट इसे मिला कैसे? कौन है यह? दिक्कत हो तो उस बॉक्स का यूज़ करना। इतना व्यवधान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अब मैं तेरे दिमाग की पूरी चीरफाड़ कर डालूँगा। इतनी तकलीफ़ दूंगा तुझे, कुछ ही सेकंडों में सब कुछ बक देगा तू। तबाही से तकलीफ़ होती है ना तुझे? तो ले देख तबाही का ऐसा मंजर जिसे देखकर तेरा दिमाग भी फट पड़ेगा। ओह, पता नहीं यह इसका जादू है या पहले से फिट असली बमों का धमाका, पर एक बात सच है, मुझे बेइंतहा तकलीफ़ हो रही है इससे। इसे रोकना होगा। यह क्या हो रहा है? समुद्र में ऐसे झरने फूट ही नहीं सकते। असंभव है यह, असंभव। असंभव कुछ नहीं होता। तुम्हारी ज़बान खुलवाना भी नहीं, और न ही इन तारों को अपने इशारे पर चलाना। तुम तो ऐसा कर भी चुके हो, तुम्हारे लिए तो यकीन करना आसान होगा। वैसे इन तारों में करंट अभी भी दौड़ रहा है। अब बताओ कौन है हंटर्स? क्यों चाहिए उन्हें वह कंटेनर? मेरा सिर, मैं बेहोश हो रहा हूँ। बेहोश मत होना भाई, अभी वह मैं तुम्हें बाद में कर दूंगा। अभी जवाब दो। चुटकी की गूंज खत्म होने के साथ साथ चारों तरफ फैला जलजला शांत हो गया। यह क्या था? मैं तो गीला तक नहीं हूँ। यानी मैं जो देख रहा था वह भ्रम था? तो तू मुझ पर उल्टा वशीकरण चला रहा था? पर कैसे? ग्रेट मैजिशियन पाशा की ट्रेनिंग मुझे तुमने ही याद दिलाई है। जब तेरा दिमाग मेरे दिमाग से जुड़ा हुआ था तो वार दोनों तरफ से हो सकता है ना? पाशा? पाशा गुरु? तुम पाशा को जानते हो? कौन हो तुम? कौन है हंटर्स?
हंटर्स वे हैं जो शिकार का पीछा तभी छोड़ते हैं जब शिकार की जान उसे छोड़ दे। पाशा की ट्रेनिंग का जिक्र करके अच्छा क्यों है। अब मैं तुझ पर ऐसा वार करूंगा जिसकी काट तू सीख ही नहीं सकता। हंटर्स का एक ही नियम है, शिकार की ज़ुबान खुलवाओ और अगर ज़ुबान ना खुले तो उसका सीना खोल दो। ऑफ दो गिलगिली, 2 नहीं 4, 6, 8, 10। ओह पता नहीं ये सम्मोहन है या मैजिशियन ट्रिक या कुछ और इससे निपटने का एक ही तरीका मुझे समझ में आ रहा है।